उसमें फिर रस्सी कम पड़ गई। बार बार माता उमा रस्सी बांध रही है, बाल्टी में कुएं में डाल रही हैं, रस्सी कम पड़ती चली जा रही, रस्सी कम पड़ती चली जा रही। महादेव ने कहा उमा क्या हुआ? माता उमा कहती हैं प्रभु इस कुएं में रस्सी बांध बांध कर डाले जा रही हूं, परंतु वो रस्सी छोटी पड़ जाती है, अब मैं करूं तो करूं क्या? मां उमा से भगवान महेश ने कहा बस जैसा तुम कर रही हो वैसे ही संसार के लोग करते हैं, रस्सी बांध कर कुएं में डालते हैं, पानी नहीं निकलता तो रस्सी बदल देते हैं, फिर पानी नहीं निकला फिर रस्सी बदल देते हैं, फिर पानी नहीं निकला फिर रस्सी बदल देते हैं। उसी तरह संसार के लोग बस रस्सी बदलने का काम कर रहे हैं। जिस दिन उमा तुम्हारे पास में 8-10 रस्सी इकट्ठी हो गई, ये 10 रस्सी इकट्ठी करने की जरूरत नहीं थी। उमा दूसरी रस्सी लाकर पहली रस्सी में जोड़कर उसको नीचे उतार देती, पानी निकल कर बाहर आ जाए। पहली रस्सी में दूसरी रस्सी जोड़कर अगर नीचे उतारती उमा तो पानी निकल कर बाहर आ जाता। तुम रस्सी बदलते चले गए, पानी प्राप्त नहीं हुआ। उसी तरह उमा संसार के लोग ऐसे हैं, पहले इस पर विश्वास कर लेते हैं, जब यहाँ से काम नहीं हुआ फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह विश्वास करते हैं, वहाँ से काम नहीं हुआ, तीसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ से काम नहीं हुआ, चौथी जगह चले जाते हैं। रस्सी बदल रहे हैं, दरवाजा बदल रहे हैं, देवता बदल रहे हैं, सब जगह जा जाकर देख रहे हैं, यहाँ से काम हो जाए, वहां से काम हो जाए, वहां से काम हो जाए, वहां से काम हो जाए, रस्सी बदल रहे हैं। पर एक जगह अगर शंकर से लगन लगा ली है, शिव पर विश्वास हो गया है, तो रस्सी मत बदलो, उसी को रगड़ते रहो, उसी पर जाते रहो, उसी रस्सी में और रस्सी जोड़ो और जोड़ो। विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी ने कहा कई साल हो गए संतान का सुख नहीं है, औलाद नहीं। विश्वनाथ मुनि ने कहा शिव जी पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा टूटता है तब लोग दूसरे का दरवाजा ढूंढते, भरोसा नहीं टूटेगा ना तो फिर दूसरे का द्वार भी नहीं पकड़ाएगा। भरोसा टूट गया क्या तुम्हारा? विश्वास टूटा है क्या तुम्हारा? ये प्रसंग आप लोगों के लिए, जिसके घर में औलाद नहीं हुई 30-35 40 साल तक ये कथा उसके लिए भी कहा। विश्वनाथ मुनि ने कहा कि तुम्हारा भरोसा नहीं है शंकर पर है, पर संतान का सुख नहीं। चलो एक शिव की आराधना करता वो देगा निश्चित। और एक नियम जो विश्वनाथ मुनि ने अपनी धर्मपत्नी को बताया है, 7 नदियों का जल, 7 सरोवर नहीं, 7 पवित्र नदियों का जल, 7 पवित्र नदियों का जल, उसमें से कावेरी, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, सरस्वती, जितनी ये 7 नदियों की पवित्रता है, मंदाकिनी, नर्मदा, गंगा आदि, यमुना, 7 नदियों का जल एकत्रित कर और 7 नदियों के जल से किसी भी महादेव के मंदिर में एकांतेश्वर महादेव का नाम ले। कौन से महादेव? हमने पहले कथा में कहा है, कई बार एकांतेश्वर महादेव की कथा भी कही, सुनिए आप लोगों ने। एकांत